नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चेतन का टिकट करने से गुस्से में जुब्बल कोटखाई के भाजपाई। चेतन बोले, टिकट न मिला तो निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव। फतेहपुर भाजपा में भी बगावत। टिकट कटने से नाराज परमार, आज़ाद लड़ेंगे चुनाव। बोले, 60 साल किया इंतजार और कितना करूं। फतेहपुर में राजनीतिक भूचाल। बलदेव को टिकट पर मंडल भाजपा का इस्तीफा। बीडीसी चेयरमैन सहित 40 प्रधानों ने भेजे इस्तीफे। नैना देवी में माथा टेकने आया श्रद्धालु बेहोश, समय पर उपचार मिलने से बची जान। ट्रिपल राइडिंग से रोका तो कांस्टेबल को बाइक समेत घसीटते हुए ले गए पंजाब के 3 युवक। ऊना में दिन दहाड़े पेश आई सनसनीखेज वारदात। शिक्षा विभाग में रेगुलर होंगे 1500 शिक्षक। विभाग को चुनाव आयोग से मिली अनुमति। 3 साल पूरा करने वालों को राहत। और अब समाचार विस्तार से। जुब्बल कोटखाई में उपचुनाव के लिए भाजपा द्वारा चेतन बरागटा को टिकट न दिए जाने पर भाजपा के आम कार्यकर्ताओं में गुस्से का माहौल है। गुरुवार को गुम्मा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रणनीति बनाई। कार्यकर्ता बार बार पार्टी हाईकमान से टिकट पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर रहे थे। इस दौरान कई भाजपा कार्यकर्ताओं की आंखें भी नम हो गई। उधर लोगों को संबोधित करते हुए चेतन बरागटा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वे पिछले 15 साल से भाजपा में रहे हैं। उनके पिताजी ने 45 साल भाजपा को दिए, ऐसे में उनका टिकट काटा जाना समझ से परे है। चेतन ने कहा कि उन्होंने 2 माह से चुनाव की तैयारी कर ली थी, गांव-गांव लोगों से आशीर्वाद लिया। अगर टिकट किसी और को देना था तो उन्हें पहले सूचित किया जाना चाहिए था। चेतन ने कहा कि वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिल रहे हैं। अगर भाजपा हाईकमान टिकट पर पुनर्विचार नहीं करता है तो मजबूरन उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। उपचुनाव के लिए फतेहपुर से भाजपा प्रत्याशी का टिकट फाइनल होते ही मंडल भाजपा में बगावत हो गई। फतेहपुर से पूर्व में आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले बलदेव ठाकुर को भाजपा ने टिकट थमा दी, जबकि पिछले 4 साल से जनता के बीच संपर्क अभियान चला रहे पूर्व सांसद कृपाल परमार को नजरअंदाज कर दिया गया। अपनी अनदेखी से आहत परमार ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को परमार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। परमार ने कहा कि इंतजार करते हुए 60 साल बीत गए, अब और कितना इंतजार करना पड़ेगा। वे पिछले 4 साल से जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन मौके पर उनका टिकट काट दिया गया। फतेहपुर में भाजपा के खिलाफ आज़ाद चुनाव लड़ने वाले बलदेव ठाकुर को हाईकमान द्वारा टिकट दिए जाने से हताश भाजपा मंडल फतेहपुर, बीडीसी चेयरमैन, महिला मोर्चा फतेहपुर सहित 40 प्रधानों ने सामूहिक रूप से हाईकमान को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिससे अब फतेहपुर की राजनीति में भूचाल आ गया है। भाजपा मंडल फतेहपुर के अध्यक्ष करतार पठानिया, बीडीसी चेयरमैन निशा शर्मा, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र शुन्ना, महिला मोर्चा फतेहपुर अध्यक्ष सुमन बाला इत्यादि ने कहा कि हमने पार्टी में रहकर पार्टी की सेवा की तथा हम हाईकमान से जानना चाहते हैं कि आखिरकार प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कृपाल परमार को टिकट क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने 2017 में भाजपा के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि हम परमार के साथ हैं तथा अगर पार्टी हाईकमान अपना निर्णय नहीं बदलती है तो वे भाजपा के खिलाफ कार्य करेंगे। पहले नवरात्र पर प्रदेश भर के मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं की रौनक देखने को मिली। इस दौरान जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। वहीं श्री नैना देवी मंदिर में दर्शनों को आया एक श्रद्धालु गश खाकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। स्थानीय दुकानदारों की मदद से मरीज को घंटाबल अस्पताल पहुंचाया गया। एम्बुलेंस न मिलने के कारण स्थानीय दुकानदारों ने प्राइवेट गाड़ी के माध्यम से मरीज को अस्पताल तक पहुँचाया। समय पर मरीज को इलाज मिल जाने के कारण उसकी जान बच गई। अस्पताल के डॉक्टर नीतीश वर्धन ने बताया कि मरीज को पहले से ही शुगर और बीपी की शिकायत थी। ऊपर से पिछले 2 दिन से मरीज ने दवाई नहीं ली थी, जिसकी वजह से बीपी बढ़ गया था। वहीं मरीज के साथ आए उसके रिश्तेदारों ने स्थानीय दुकानदारों का धन्यवाद किया है। जिला मुख्यालय ऊना के ट्रैफिक लाइट चौक पर वीरवार को पंजाब के 3 युवकों ने दबंगई दिखाते हुए कांस्टेबल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। हुआ यूं कि ट्रिपल राइडिंग कर रहे पंजाबी युवकों के बारे में ट्रैफिक लाइट चौक पर खड़े कांस्टेबल मनीष को वायरलेस ब्लॉक में सूचना मिली थी। जब बाइक सवार युवक ट्रैफिक लाइट चौक से गुजरे तो कांस्टेबल मनीष कुमार ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन इन युवकों ने बाइक को रोकने के बजाय उसे और तेज़ कर दिया और मनीष कुमार को साथ में घसीटते हुए काफ़ी दूर तक ले गई। हादसे में जहां मनीष कुमार को चोटें आई हैं, वहीं बाइक सवार तीनों युवक भी घायल हुए हैं।
पुलिस कर्मचारी को तीनों युवकों के साथ उल्टा देख दुकानदार भी फटाफट घटनास्थल की ओर दौड़े और उन्होंने फौरन तीनों युवकों को काबू कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ऊना अरिजीत सिंह ठाकुर और एडिशनल एसपी परवीन कुमार धीमान भी मौके पर पहुंचे। परवीन कुमार धीमान ने बताया कि पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया है और उनकी मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया है। शिक्षा विभाग में अनुबंध का 3 साल पूरा करने वाले 1500 शिक्षक इसी माह नियमित हो जाएंगे। विभाग को पात्र शिक्षकों को रेगुलर करने की अनुमति दे दी गई है। बता दें कि 30 सितंबर को हजारों शिक्षक 3 साल अपने कार्यकाल का पूरा कर चुके थे। ऐसे में इन शिक्षकों को चिंता सता रही थी कि आखिर उनकी नियमितीकरण का प्रोसेस कब शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा विभाग ने इस बारे में राज्य चुनाव आयोग से परमिशन मांगी थी, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है। यानी आचार संहिता के बीच भी रेगुलाइजेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसमें 30 सितंबर तक 3 साल अनुबंध का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन उपचुनाव के चलते ये मामला लटक गया था। लेकिन अब राहत की बात यह है कि जल्द ही इन शिक्षकों का नियमितीकरण होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिमाचल दस्तक टीवी, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।